Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University, मुल्तान। अच्छा गाइस, अब मैं आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मेथड है जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड को यूज़ करके हम लोग फर्स्ट सेकंड ऑर्डर एंड सो ऑन इनकी कुछ डेरिवेशन होंगी वो आप लोगों को करवाऊंगी, क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगी और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को इंशाल्लाह करवाऊंगी। तो आज का जो मेरा टारगेट है, आज के टारगेट में मैं आप लोगों को सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाऊंगी। फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेरिवेशन और उनके क्वेश्चन, और फिर लास्ट स्टेप में मैं आप लोगों को हायर ऑर्डर सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो मैं चलती हूँ अपने आज के टारगेट की तरफ। आज का टारगेट हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर आप लोगों को पता है फर्स्ट का मतलब क्या होता है कि अगर अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव वन होगा। ओके, फर्स्ट ऑर्डर। और फिर हमारे पास क्या है? इक्वेशन मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। आगे चलो, क्या करता है? रिकॉल अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। आप लोगों को याद होगा हमारे पास ये होती थी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर। यस, इसके अंदर डेरिवेटिव मैक्सिमम डेरिवेटिव वन है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर तो हुआ। लीनियर क्यों? y और उसके डेरिवेटिव सब की पावर कितनी है? वन। अच्छा, ये भी हो गया, और लीनियर भी हो गया, फर्स्ट ऑर्डर भी हो गया, डिफरेंशियल अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, इक्वेशन अंदर इक्वेशन का साइन इन्वॉल्व है। एक और मज़े की बात बताती हूँ, अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास ज़ीरो है तो ये होमोजीनियस लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अगर ये एफ ऑफ एक्स नॉन ज़ीरो है तो ये होगा नॉन होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, वो कहता है जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये सोल्यूशन आएगा। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया तो मैंने आपको वो फार्मूला बताया था कि y इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन, और कुछ इस तरह से वो फार्मूला बना था। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब आप लोग इस फार्मूले के गौर से अगर देखें, इससे पहले मैंने आप लोगों को जो मैंने इससे पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था वो हमारे पास था y इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। अब वाइफ सी की निशानी ये होती है कि आपके अंदर जो है, आप जब उस सोल्यूशन में देखते हो तो उसमें अननोन कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, C1 C2 C3। और वाई पी जो होता है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है जो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उसमें कोई इंडिपेंडेंट उसके अंदर कोई C1 कॉन्स्टेंट्स आपको नज़र नहीं आएंगे। तो वो हमारे पास वाई पी होता है जिसमें आपको इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स अननोन्स हो तो हम उसे वाई पी बोलते हैं, जिसे हम पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं। और वाई सी क्या होता है? वाई सी ये होता है जिस जो इंडिपेंडेंट नहीं होते, जिसके अंदर कॉन्स्टेंट अननोन्स इन्वॉल्व होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं वाई सी। अच्छा, और फिर हम क्या करते हैं? वाई सी प्लस वाई पी करते हैं तो हमारे पास वाई आ जाता है। चलो आ जाओ, चलते हैं आगे चलते हैं। अब ज़रा इस इक्वेशन को गौर से देखो, इसमें पूरी टर्म में आपको कहीं कांस्टेंट नज़र नहीं आया। इसमें देखें, इस टर्म में हमारे पास कांस्टेंट नज़र आ गया। इसका मतलब है मैं अभी सिर्फ आपको रफ आइडिया दे रही हूँ, रफ आइडिया। ये वाली टर्म मेरे पास है वाई सी। अच्छा, और ये पूरी टर्म मेरे पास है, ये पूरी टर्म मेरे पास है वाई पी। ओके, और ये कैप ओरिजिनल वाई क्या है? वो यही होता है, वाई सी प्लस वाई पी करते हैं तो हमारे पास जनरल वाई आ जाता है। अब इधर जरा वो कहता है, जरा गौर फिक्र करो, वो कहता है इन दिस इक्वेशन द सेकंड टर्म, वो कहता है ये जो सेकंड टर्म आपको नज़र आ रही है वो कहता है ये वाई सी है। ओके, हाँ हाँ, मैंने तो वो वैसे आपको आइडिया दे दिया, जिसमें अननोन कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाता है वो वाई सी बन जाता है। अच्छा, इज़ द सोल्यूशन ऑफ एसोसिएटेड होमोजीनियस, वो कहता है हाँ, ये हाँ हमें पता है। इस अगर ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती, इसको अगर हम सॉल्व करते तो ये यही सोल्यूशन हमारा निकलता। वो कहता है ये जो हमारे पास एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये सोल्यूशन बनेगा। आओ ज़रा चेक करके देखें हमारा क्या था। हम लोग कैसे करते थे? हम करते थे डी, और फिर हमारे पास होता था पी ऑफ एक्स, और फिर ये इक्वल टू ज़ीरो, तो और फिर हमारे पास ये डी की वैल्यू हमारे पास आ जाती थी। डी पता नहीं एम से डिनोट करते थे मुझे, अभी वो जो प्रीवियस लेक्चर में हम एम से डिनोट करते थे आई थिंक। तो ये हमारे पास वाई पी हो गया।
पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो तो हम तब लगाते थे जब हमारे पास वाई और इनके साथ जो ये जो है ये कांस्टेंट होता था, तब हम लगाते थे। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। अच्छा, तो चलें ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट टर्म इज, वो कहता है इसी तरह, ये तो इसमें क्योंकि नॉन कांस्टेंट सी इन्वॉल्व हो गया तो इसे वाई सी बोल दिया है। जो ये पहली टर्म आपको नज़र आ रही है, फर्स्ट टर्म आपको नज़र आ रही है, फर्स्ट टर्म के बारे में कहा जा रहा है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये वाई पी है। हाँ, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। इज़ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की का पर्टिकुलर सोल्यूशन आपने देख लिया, ठीक है। देयरफॉर द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, जो कि ऊपर आपको लिख के दिखा दिया है। वाई सी प्लस वाई पी, हमारे पास ओरिजिनल y आ गया है। ये तो आपको बताया था, सारी स्टोरी बता दिया है कि आप लोग प्रीवियसली आप लोग कैसे निकालते थे, y कैसे निकालते थे, वाई सी पहले कैलकुलेट करते थे, वाई पी कैलकुलेट करते थे, इन दोनों को सम करते थे और ये हमारे पास आंसर आता था। ये तो अभी मैंने सिर्फ आपको रिकॉल करके बता दिया है कि प्रीवियसली हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये मेथड यूज़ करते थे। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के थ्रू हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब वो आपको दिखाती हूँ। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, ठीक है जी, आते हैं भाई, इधर आते हैं। कहता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर वैसे इसे लिखने का नहीं आया, इसे लिखते ऐसे हैं, द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह से लिखना चाहिए था। खैर, हमारे बाप का क्या जा रहा है, आगे चलते हैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन वाई पी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हाँ हमने देख लिया है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सोल्यूशन ये होता है। दिस फार्मूला कैन बी ड्राइव बाय अनदर मेथड। अब हम इसी फार्मूले को हम ड्राइव वाई पी की वैल्यू आपको निकाल के बताएंगे। कैसे निकाल के बताते हैं आप जरा वो गौर से देखना। दिस फार्मूला कैन बी ड्राइव बाय अनदर मेथड नोन एज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। अब आप लोगों ने पीछे मुझे बता दिया है, पीछे जब आप सोल्व करते थे y1 का आंसर हमारे पास क्या निकला था। ये देखो, हमारा सपोज करते हैं ये जो p है हमारे पास कांस्टेंट है, वो जो पीछे हमारे पास इक्वेशन बनी थी फर्स्ट एक्सिलरी इक्वेशन यही है, m प्लस वाई पी, हम कह देते हैं p कोई कांस्टेंट है, इक्वल टू 0। अब m की वैल्यू इधर हमारे पास क्या आ गई, माइनस पी। अब अगर हम इसका जनरल सोल्यूशन बनाएं तो इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास बनेगा सोल्यूशन इसका बनेगा, वो होगा C1 ई रेस टू पावर माइनस पी और एक्स आ जाएगा। इस तरह से बनेगा, ये जनरल सोल्यूशन बनेगा। अब यहाँ वो हमें ये बताता है, सिंस हम वो कहते हैं फर्स्ट ये इसकी जो पहला सोल्यूशन है ना, हम इस वाली टर्म को वो कह देते हैं कि ये मेरे पास y1 है, y1 इसे नाम दे दिया, इज द सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन उसने बता दिया कि ये हमारे पास सोल्यूशन है। एक ये बात। दूसरी बात, वो कहता है द इक्वेशन इज लीनियर। हाँ जी, ये इक्वेशन लीनियर है। द जनरल सोल्यूशन इज जनरल सोल्यूशन इसी का अगर हम जनरल सोल्यूशन बनाएं, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, y1 के साथ c1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। जनरल सोल्यूशन का मतलब यही होता है कि अंदर अननोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, सीज अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो वाई हमारा निकला है इस तरह से। अब वेरिएशनल ऑफ प्रिंसिपल क्या कहते हैं, आप पीछे भी यही काम करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, जब हम इसे वेरिएशन ऑफ प्रिंसिपल के थ्रू कर रहे होंगे, हमारी गेम क्या होगी, गेम पहले समझें, वो ये होगी, हम सबसे पहले y1 निकालेंगे। y1 निकालने का वही तरीका जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, क्या था, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो प्रीवियस मेथड आपको बताया, सेम उसी तरीके से आप y1 निकालोगे। अच्छा, जब हमारा y1 निकल आएगा, फिर हम क्या करेंगे, ये c1 है, अब आप हमारा मकसद तो यही होता है कि हम इस पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये तो yc बन गया ना, तो हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना होता है yp, मतलब हमने उधर से c1 इन्वॉल्व जो है, इसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसे ख़त्म करना होता है। हम c1 की जगह क्या लगा देते हैं, u1 लगा देते हैं, c1 की जगह u1, क्योंकि हम इसे क्या करने जा रहे हैं, इस कांस्टेंट को गायब करने जा रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन से रिमूव करने जा रहे हैं। टेक्निक कौन सी यूज़ कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ प्रिंसिपल पैरामीटर की टेक्निक ये है कि आप जनरल सोल्यूशन निकालो, उसमें से जितने भी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हैं उन सब की जगह आप ये नया वेरिएबल इन्वॉल्व करो। जैसे कि अब देखें, ये देखें, जब आपका ये कांस्टेंट ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह एक नया वेरिएबल आ जाएगा, तो ये हमारे पास
पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। वो कहता है नोटिस दैट द पैरामीटर सी हैज़ बीन, अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो पैरामीटर सी था हमने उसकी जगह u1 पुट कर दिया है, पैरामीटर u1 पुट कर दिया। ये नेक्स्ट पेज पे यही बात उसने लिखी हुई होगी। रिप्लेसिंग बाय द वेरिएबल u1, हमने c की जगह एक वेरिएबल u1, वी सब्स्टिट्यूट द p1 इन द गिवन इक्वेशन टू ऑब्टेन। अब वो कहता है हम अपना ये जो p1 है वो अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। अब वो आपको दिखा देती हूँ। आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है? आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेपरेट पेज पे आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ये आपके पास है इक्वेशन, ये है हमारे पास dy बाय dx, अच्छा, और हमारे पास है p ऑफ x y इज इक्वल टू f ऑफ x। अच्छा ठीक है। अब आप लोग क्या करने जा रहे हो, आप लोगों की जो yp निकला है, yp आपका निकला है u1 ऑफ x y1 ऑफ x, ये आपका निकला है। इस इक्वेशन में मैंने पुट करना है, मतलब जहाँ जहाँ यहाँ पे भी yp की वैल्यू, यहाँ पे भी yp की वैल्यू, मुझे ये कहता है कि yp का मैं यहाँ पे तो पुट कर दूंगी, yp का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। आज yp का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। yp का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो पहले ये दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल इधर लगेगा फर्स्ट वेरिएबल पे, डेरिवेटिव सेकंड वाला आया एज इट इज़, फिर प्लस, अब फर्स्ट वाला आया एज इट इज़ और सेकंड वाले पे लगा डेरिवेटिव। सही है। अब ये दोनों आंसर इस इक्वेशन में पुट कर दो। आजो भाई आजो पुट कर देते हैं। हमारे पास हो जाएगा, इसको हम पुट करेंगे यहाँ तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको नाम दे देती हूँ 1 का, पुट इन 1, वी ऑब्टेन u1 डैश ऑफ x y1 ऑफ x प्लस u1 ऑफ x y1 डैश ऑफ x। अच्छा, और फिर आया p ऑफ x, और यहाँ yp की जगह हमारे पास ये पूरा आ जाएगा u1 ऑफ x y1 ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। ओके, बात समझ आती है। चलें ठीक है, y हमारे पास आ गया, ये चीज़ आ गई। अब ज़रा गौर से तो देखो, गौर से ये देखते हैं u1 इसके पास भी है, u1 इसके पास भी है, कॉमन ले लें। आजो भैया कॉमन लेते हैं, u1 हम कॉमन ले लेते हैं। u1 हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या आया y1 डैश ऑफ x p ऑफ x y1 ऑफ x। अच्छा, और फिर हमारे पास क्या बना, फिर हमारे पास बचा u1 डैश ऑफ x y1 ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। अच्छा चलो ठीक है, ये भी बात समझ आती है। ओके अच्छा, अब फिर वो यहाँ बताता है, वो कहता है सिंस हमने तो चीख चीख के कहा था कि y1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन था। तो जब ये आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन है ऑफ द इक्वेशन, आपकी जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन थी, वो थी y ऑफ x p ऑफ x y ऑफ x इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन है। अब ज़रा गौर से देखो, अगर y1 इस पूरी इक्वेशन का सोल्यूशन है तो आप अगर ये यहाँ पे y1 यहाँ पे y1 आएगा तो इस पूरे का आंसर हमारे पास 0 होगा। तो अब ज़रा गौर से देखो, ये है y1 डैश प्लस प्लस p ऑफ x y1 ऑफ x, इस पूरे की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये वाली पूरी टर्म हमारे पास हो गई 0। अब आगे हमारे पास क्या बचा, हमारे पास आगे बचा, अगर ये टर्म पूरी हमारी 0 हो जाती है तो ये इस पूरी को भी खा जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा u1 डैश ऑफ x y1 ऑफ x एंड f ऑफ x, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा चलें ठीक है, ये इधर y1 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, u1 डैश ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x y1 ऑफ x। अच्छा आ जाओ इधर हो, ये देखें, अच्छा
तो वेरिएबल सेपरेट सेपरेट हो रहा है, और जो हम भी कर लेते हैं वेरिएबल सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। u1 को हम लिख सकते हैं u1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x वाला उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा du1 f ऑफ x, ओए, और ये हो गया y1 ऑफ x, और ये हो जाएगा d ऑफ x। अगर आप इंटीग्रेशन इधर भी ले लें, इंटीग्रेशन इधर भी ले लें, ये कट जाएगा इससे। तो u1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, u1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी f ऑफ x y1 ऑफ x d ऑफ x। अच्छा, अब y1 की वैल्यू आप लोगों को याद होगा, आपने y1 की वैल्यू क्या ली थी, आपने y1 की वैल्यू ली थी, y1 की वैल्यू आपने ली थी, वो ली थी आपने e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रेशन p ऑफ x d ऑफ x, आपने ये ली थी। तो अब ये y1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी। तो ये मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाऊँ, इंटीग्रेशन f ऑफ x, ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रेशन p ऑफ x d ऑफ x, और ये हो गया d ऑफ x। चलो अब ये इधर पावर इसकी नेगेटिव है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x d ऑफ x, और ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ x, और ये हो गया d ऑफ x। तो ये हमारे पास निकल आया u। अब ज़रा गौर से तो देखो, गौर से तो देखो, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, कहाँ गया भाई, ये तो नहीं, ये हटाओ, ये मेरे प्रीवियस लेक्चर था। ये हाँ, आपने अभी बोला था पर्टिकुलर सोल्यूशन आपका ये है, पर्टिकुलर सोल्यूशन आपका ये है। तो वाई पी आपका क्या हो गया, आ जाओ भाई आ जाओ, वाई पी, वो वाई पी हमें ये कहता है u1 मल्टीप्लाई बाय y1, आ जाओ भाई आ जाओ। वाई पी हमें जो चीख चीख के कहता है, वाई पी हमें कहता है u1 मल्टीप्लाई बाय y1। तो y1 आपका क्या है, e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रेशन p ऑफ x d ऑफ x, और u1 हमारे पास क्या निकला है, u1 हमारे पास निकला है, u1 हमारे पास ये निकला है, आ जाओ भाई आ जाओ, ये है कैपिटल इंटीग्रेशन ओए e ऑफ इंटीग्रेशन p ऑफ x d ऑफ x, और ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ x, और ये हो जाएगा d ऑफ x। तो ये हमारे पास yp निकल आया, yp की वैल्यू निकल आई है। चलो एक और चीज़ का एक और काम करते हैं। अब ज़रा गौर से देखो, ये देखो yp की वैल्यू वही निकली है जो हमने ड्राइव की है, u की वैल्यू वही है। तो इट मीन्स हमारे पास, हमारे पास जो y की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, yc प्लस वाई पी। तो हमारे पास वही सोल्यूशन निकला है जो हम लोग निकालना चाह रहे थे। आओ ज़रा आओ, इधर आओ, जो आप इसे प्रीवियस लेक्चर में यही काम करते थे। वाई पी हमारे पास यही निकला है, और वाई सी हमारे पास क्या है, y1 के साथ c मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वाई सी हमारे पास क्या है, c1 मल्टीप्लाई बाय y1, वो हमारे पास y1 है, ये वो हमारे पास है e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रेशन p ऑफ x d ऑफ x, और प्लस वाई पी हमारे पास क्या, e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रेशन p ऑफ x d ऑफ x, कैपिटल इंटीग्रेशन, और ये है e रेज़ टू पावर ये इंटीग्रेशन p ऑफ x d ऑफ x f ऑफ x, और ये है d ऑफ x। तो ये मैंने y निकालने में कामयाब हो गई, इसकी ये डेरिवेशन करने में फर्स्ट ऑर्डर की। अभी मैंने पैरामीटर इक्वेशन आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया है। अभी मैंने आपको सेकंड ऑर्डर का नहीं सिखाया, अभी मैंने आपको हायर ऑर्डर का नहीं सिखाया। अगर मेरे पास कोई एग्जांपल निकल आती है ना फर्स्ट ऑर्डर की, तो मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। ओहो, ये सारी की सारी सेकेंड ऑर्डर की हैं, थर्ड ऑर्डर की हैं, हायर ऑर्डर की हैं, फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, रुको 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 रुको, मैं ऐसा करती हूँ, एक आपको वहाँ से देखती हूँ, कहाँ से, यहाँ मैं बुक से आपको दिखाती हूँ। चलो मैं बुक से निकालती हूँ। चलो मैं ना नेक्स्ट लेक्चर में, ये कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो गया, आप लोगों को अभी डेरिवेशन करवाई है, मैं इसकी एग्जांपल आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाती हूँ बुक से देख के। ठीक है बच्चों, चलो तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।